हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मोबाइल ट्यूशन। प्यारे बच्चों, अब आपको ट्यूशन पढ़ने के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका मोबाइल ही आपके लिए ट्यूशन का काम करेगा। खास तौर पे यदि आप 9th और 10th स्टैंडर्ड में हैं। प्यारे बच्चों, इस चैनल पर आपको 9th और 10th की साइंस मैथ पढ़ाया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा, कंप्लीट सिलेबस पढ़ाया जाएगा और टाइम टू टाइम पढ़ाया जाएगा। बस आपको करना क्या है, मोबाइल ट्यूशन चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसके साथ में जो बेल का बटन है उसको प्रेस करना है, सो दैट मैं जो भी वीडियो अपलोड किया करूं वो टाइम टू टाइम आप तक पहुंच जाया करे। तो प्यारे बच्चों, जो आज का लेक्चर है वो क्लास 10th के लिए है। क्लास 10th में हमने केमिस्ट्री स्टार्ट की थी और उसका फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हमने कंप्लीट किया था। बहुत डिटेल में उस चैप्टर को पढ़ा था, तकरीबन 5 वीडियोस किए थे हमने उसके ऊपर। आई होप आपने वो सभी वीडियो देखे होंगे, नोट्स बनाए होंगे और उनकी खूब प्रैक्टिस की होगी। यदि आपको वो चैप्टर क्लियर है तो आप बिलीव कीजिए, जो चैप्टर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये भी केमिस्ट्री का है और नेक्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है एसिड, बेस एंड सोल्ट। आपको ये चैप्टर बहुत आसान लगने लगेगा यदि आपको वो चैप्टर के बेसिक्स क्लियर है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस चैप्टर में भी काफ़ी सारी रिएक्शंस हमको पढ़नी है और यदि हमने रिएक्शन बनानी और बैलेंस करनी सीखी हुई है फर्स्ट चैप्टर में, तो हमें रिएक्शन याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज़ आपको रिएक्शंस को रटना पड़ेगा और रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर में रिएक्शंस को और फॉर्मूलाज को खूब अच्छी तरह से बनाना सीखा था। तो प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एसिड, बेस एंड सोल्ट। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, 5 से 6 नंबर का आपको इस चैप्टर में से एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, डे टू डे लाइफ में हमें इन सब प्रोडक्ट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करना होता है, तो आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा, क्योंकि हमारी डे टू डे लाइफ के साथ कनेक्टेड है ये चैप्टर। तो आइए, इतनी सारी बातें करने के बाद अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर एसिड, बेस एंड सोल्ट। प्यारे बच्चों, तकरीबन 4 से 5 वीडियो बनाए जाएंगे इस चैप्टर के ऊपर। आज कोशिश करेंगे कि हम एसिड को कंप्लीट कर लें। तो एसिड में जितनी भी चीज़ें हैं, आओ अब हम उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हेडिंग लगा लो एसिड। तो पहले हमें देखना है कि हमें एसिड में पढ़ना क्या क्या है। एक तो एसिड पढ़ना है, उसके टाइप्स पढ़ने हैं, देन हमारे को इंडिकेटर पढ़ने हैं, इंडिकेटर के बाद हमारे को बच्चों एसिड की प्रिपरेशन पढ़नी है, प्रिपरेशन ऑफ एसिड, कैसे बनता है एसिड। देन बच्चों इसके बाद हमें रिएक्शंस पढ़नी है एसिड की, रिएक्शंस ऑफ एसिड। फिर इसके बाद बच्चों हमारे को पढ़ना है बेसिसिटी ऑफ एन एसिड, बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। फिर इसके बाद हमारे को पढ़ना है यूजेस ऑफ एन एसिड। और फिर उसके बाद हमारे को पढ़ना है कि जब वाटर के साथ इसको रिएक्ट किया जाता है, वाटर प्लस एसिड, तो क्या होता है। इन सब बातों को पढ़ना है और इस पर इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन बनते हैं या आज तक पूछे गए हैं, उन सब क्वेश्चंस को हम करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर भी हम इसे देखेंगे, क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर। तो प्यारे बच्चों, एसिड क्या होता है। एसिड देखो, एसिड these are those substances which when dissolve in water furnish H plus ions। ठीक, this H plus ion is very much unstable and combine with water and form H3O प्लस, जिसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन एंड फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। such substances are known as acid। substances are known as acid। acids are generally पहले डेफिनेशन लिख लो फिर समझा देता हूँ। जनरली सोर मतलब खट्टे, सोर इन टेस्ट,
प्यारे बच्चों देखो, एसिड कौन होता है? पहले के ज़माने में क्या किया जाता था, कोई प्रॉपर मेथड नहीं था ये डिस्टिंग्विश करने का, ये मतलब आइडेंटिफाई करने का कि ये सब्सटेंस एसिड है या ये सब्सटेंस बेसिस है। उनकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से हमने उनको क्लासीफाई किया, ये सब्सटेंस एसिड है, ये सब्सटेंस बेस है। जब बहुत पहले ऐसा नहीं होता था, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे, इतनी हमारी ह्यूमन ब्रेन डेवलप नहीं था, इतनी मतलब डिस्कवरीज नहीं हुई थी कि हम एसिड बेस को, उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करें और फिर आइडेंटिफाई करें ये एसिड है या बेस है। तो जनरली पहले ना टेस्ट के बिहाफ पर डिसाइड कर दिया जाता था कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा सब्सटेंस बेस। जो सब्सटेंस खट्टा होता था हम बोल देते थे एसिड है, और जो कड़वा होता था, बिटर होता था, उसको बोल देते थे बेस। लेकिन ये एक ना बहुत डेंजरस टेक्निक है। इस तरह से यदि हम सपोज करो टेस्ट से आइडेंटिफाई करें कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा बेस, वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंजूरियस है। सपोज जिस सब्सटेंस को हम चेक करना चाहते हैं कि ये एसिड है या बेस, अब हमें उसे टेस्ट करना है, और अगर वो पॉइजन हुआ तो हमारी हेल्थ के लिए वो बहुत ज़्यादा इंजूरियस हो सकता है। तो इसलिए इस पर्टिकुलर जो मेथड था इसको इतना ज़्यादा अडॉप्ट नहीं किया गया। फिर साइंटिस्ट ने काफ़ी इसके ऊपर रिसर्चेस की, तो फिर उन्होंने क्या देखा कि एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जिनके पास ना हाइड्रोजन तो होता ही होता है, हाइड्रोजन होगा ही होगा। ध्यान से सुनो, एसिड वो सब्सटेंस होंगे जिनके पास हाइड्रोजन एटम तो होगा ही होगा। लेकिन जब उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को, एसिड को, यानी कि एसिड को जब हम पानी में डिज़ोल्व कर देंगे, जब हम उसको पानी में डिज़ोल्व कर देंगे तो वो अपने हाइड्रोजन को रिलीज़ कर देगा, अपने हाइड्रोजन को रिलीज़ कर देगा। और वो हाइड्रोजन जो रिलीज़ हुआ उसके चारों तरफ कौन है? पानी है, क्योंकि हमने उसको पानी में डिज़ोल्व किया है। तो वो जो हाइड्रोजन रिलीज़ करेगा ना, वो बड़ा अनस्टेबल होता है और वो उस पानी के साथ कंबाइन कर लेता है और हाइड्रोनियम आयन बना देता है। H2O प्लस हाइड्रोजन कंबाइन हो जाते हैं तो वो क्या बन जाता है? हाइड्रोनियम आयन बन जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये इस टेक्निक के बिहाफ पर हमने क्या करना स्टार्ट किया, आइडेंटिफाई करना स्टार्ट किया कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा सब्सटेंस बेस है। तो प्यारे बच्चों, इस डेफिनेशन को आप देखो, फिर हम इसको रिएक्शन से समझने की कोशिश करेंगे। दीज आर दो सब्सटेंस विच व्हेन डिसॉल्व इन वाटर फर्निश H+ आयन। दिस H+ आयन इज वेरी मच अनस्टेबल एंड कंबाइन विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। सच सब्सटेंसेज आर नोन एज एसिड एंड एसिड्स आर जनरली सोर इन टेस्ट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ से हमने क्या बात सीखी कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके पास हाइड्रोजन तो होगा ही होगा, और जब उसको पानी में डालेंगे तो वो अपने हाइड्रोजन को रिलीज़ कर देगा, और वो जो हाइड्रोजन रिलीज़ होगा वो उसके चारों तरफ पानी है, वाटर के साथ कंबाइन कर जाएगा, और एक हाइड्रोजन उस एसिड में से आया, 2 हाइड्रोजन ये रहे, तो 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे, तो ये H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों? एसिड बोलते हैं। और इनका टेस्ट कैसा होता है? सोर होता है, खट्टा होता है। ये बात समझ आ गई आपको? एसिड के बारे में कोई भी पूछे बता सकते हो, ठीक है। अब देखो, मतलब यहाँ से ये गारंटी हुई कि एसिड जो भी होगा उसके पास हाइड्रोजन तो होगा ही होगा। एक बात ध्यान से सुनो बच्चों, ये क्या है? ये हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम है। जब ये इलेक्ट्रॉन दे देगा या ले लेगा तो इसके पास क्या बन जाए? इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन आयन। जब एटम के पास चार्ज आ जाता है, 9th क्लास में पढ़ा था हमने, जब एटम के पास चार्ज आ जाए तो वो क्या बन जाता है? चार्ज आ जाए तो वो एटम नहीं रहता, उसको हम आयन बोलते हैं। यदि प्लस चार्ज आया तो उसको कैटायन बोल देते हैं, और यदि माइनस चार्ज आया तो उसको अनायन बोल देते हैं। ये बात आप पढ़ चुके हो। तो यानी एसिड के लिए एक गारंटी तो ये है कि उसके पास हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, तभी तो वो हाइड्रोजन को अलग करेगा अपने में से। अगर होगा ही नहीं तो अलग कैसे करेगा? तो पहली गारंटी क्या है? कोई भी एसिड होगा उसके पास हाइड्रोजन तो होगा ही होगा। और दूसरी बात, जब उसको पानी में डाल दिया तो वो उस हाइड्रोजन को अपने से अलग कर देगा, और वो जो अलग हुआ हाइड्रोजन है वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, वो घूमेगा इधर उधर, और एकदम से जो उसको अपने आसपास जो भी चीज़ मिलेगी, अब पानी में घोला है उसको, तो उसको अपने आसपास क्या मिलेगा? पानी मिलेगा। वो उस पानी के साथ कंबाइन कर लेगा और क्या बना देगा? हाइड्रोनियम आयन। जैसे सपोज करो मैं एग्जाम्पल लिखने जा रहा हूँ एसिड्स के। एग्जाम्पल ऑफ एसिड, आपको ये सभी एग्जाम्पल याद कर लेना, आपके लिए चैप्टर आने वाला चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा। देखो एग्जाम्पल इसके, पहला एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है। दूसरा कर लो फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का एक और नाम होता है दैट इज मेथनोइक एसिड, मेथनोइक एसिड, ठीक है। सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड,
देन लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। फिर बच्चों इसके बाद पढ़ लो, आप कर लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर इसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। फिर इसके बाद बच्चों आपको पढ़ना है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। देन इसके बाद हमारे को पढ़ना है फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, एक और पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। फिर इसके बाद एक और देख लो सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है बच्चों, ये सब एसिड है। आपको ना इनके फॉर्मूलाज भी पता होने चाहिए। जैसे एसिटिक एसिड है, इसका फार्मूला क्या होगा, CH3COOH। ये जनरली हम चाउमीन खाने जाते हैं ना, तो जो विनेगर वगैरह होता है उसमें पड़ा होता है। ठीक है, फॉर्मिक एसिड है मिथनोइक एसिड, इसका फार्मूला बच्चों होता है HCOOH। ये क्या है, कार्बन, HCOOH। ये बच्चों किस में होता है, ये एंट स्ट्रिंग में होता है, एंट स्टिंग में। अच्छा, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड बच्चों इसका फार्मूला होता है C6H8O7, और ये जनरली आपको मिलता है ऑरेंज और लेमन में, जो खट्टे फल होते हैं उनमें जनरली मिलता है। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड बच्चों आपको मिलता है कर्ड या सोर मिल्क, कर्ड या सोर मिल्क में मिलता है। फिर इसके बाद बच्चों ये जानबूझ के मैं लाइन लगा रहा हूँ यहाँ पर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका फार्मूला होता है बच्चों HCl, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4, ठीक, नाइट्रिक एसिड का HNO3, देन फास्फोरिक एसिड का 4, कार्बोनिक एसिड का H2CO3, देन बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO3। ठीक है, ये एसिड ना आपको याद होने ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इन एसिड्स को। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये एसिड के क्या है एग्जाम्पल। अब देखो वही बात जो मैंने आपको बताई थी, इसने करना क्या है, पानी में डालेंगे तो हाइड्रोजन रिलीज करेगा, फर्निश करेगा। फर्निश करना मतलब रिलीज करना, लेकिन कब करेगा, जब इस खुद के पास इसके पास हाइड्रोजन होगी। तो देखो सभी के पास एक चीज़ कॉमन है, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन सबके पास है। और ये हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा बच्चों अनस्टेबल होती है जब ये एसिड से अलग हो जाती है, तो फिर ये वाटर के साथ कंबाइन करती है और हाइड्रोनियम आयन बना देती है। समझ आया? तो यानी हमें कैसे पता लगेगा कोई सब्सटेंस एसिड है या नहीं, हम उसको पानी में डालेंगे तो देखेंगे H+ आयन रिलीज हो रहे या नहीं हो रहे। यदि हो रहे तो वो एसिड है, यदि नहीं हो रहे तो इसका मतलब वो एसिड नहीं है। समझ आई बच्चों बात? तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। फिर इसके बाद हम इसके बाद पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एसिड। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, रब कर रहा हूँ मैं। चलो अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ एसिड। टाइप्स ऑफ एसिड, तो जो पहली टाइप है ना बच्चों, दैट इज मिनरल एसिड। मिनरल एसिड्स, ये वो एसिड होते हैं, दीज आर दोज एसिड, these are those acids which obtain from rock and minerals, which are obtained from rock and minerals, जो rock और mineral से obtain किए जाते हैं। पहली बात। दूसरी बात, they are very strong acid, they are very स्ट्रॉन्ग एसिड। ये कैसे होते हैं बच्चों? स्ट्रॉन्ग एसिड। अब देखो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का कैसे पता लगता है। यदि हमने एक मोलिक्यूल एसिड का HCl को पानी में डाला, इसके पास जितने भी हाइड्रोजन आयन है, जितने भी इसके पास हाइड्रोजन एटम है, ये सभी के सभी अगर फर्निश कर देता है, यदि अपने पास प्रेजेंट सभी हाइड्रोजन एटम को फर्निश कर देता है पानी में डिसॉल्व करने पर, तो ऐसा एसिड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है? जो अपने सभी हाइड्रोजन एटम्स को फर्निश कर देता है पानी के अंदर। ऐसे एसिड को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, दे फर्निश
all their H plus ion in water and form, अब वाटर में H आ गया तो क्या बना देगा ये, एंड फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। इसका नाम याद रख लो, हाइड्रोनियम आयन, फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, समझ आए बच्चों। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? ऐसा एसिड जिसके पास जितने भी हाइड्रोजन थे उसने अपने पास बचाकर कोई भी हाइड्रोजन नहीं रखा, सभी के सभी हाइड्रोजन पानी को दे दिए और पानी के साथ मिलकर सभी हाइड्रोजन ने क्या बना दिया, हाइड्रोनियम आयन बना दिया। ऐसे एसिड जो अपने सभी हाइड्रोजन को पानी में फर्निश कर देते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं। तो अब बताओ मुझे, जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में क्या था, पहले वाटर था फिर HCl डाला। HCl एक क्या है, एसिड है। अब देखो HCl एक एसिड है, देखो जब इसको पानी में डालते हैं ना बच्चों, सुनो इसकी वो समझो इसकी क्या होता है, इसके साथ पानी में डाला तो ये ऐसे हो जाता है, H प्लस प्लस Cl माइनस में टूट जाता है, H प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है। अब ये वाला H प्लस इसके चारों तरफ कौन है, वाटर, उसके साथ क्या करेगा, ये कंबाइन हो जाएगा और क्या प्रिपेयर कर देगा, हाइड्रोनियम आयन। क्या प्रिपेयर कर देगा, हाइड्रोनियम आयन प्रिपेयर कर देगा। तो यानी अब देखो बचा क्या, अब पूरे का पूरा, पहले इसमें देखो ऐसे पानी भरा हुआ था, पहले क्या था, सिर्फ वाटर, पहले क्या था, सिर्फ वाटर, फिर हमने ऊपर से HCl डाला। ठीक है, अब HCl टूट के क्या बन गया, H प्लस और Cl माइनस बन गया, और ये क्या है, वाटर। अब वाटर भी तो नहीं रहा, अब वाटर सब H प्लस के साथ कंबाइन होकर ये वाटर के मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो गए किस में, H3O प्लस में। अब देखो अब सॉल्यूशन के पास क्या क्या है, HCl जब हमने डाल दिया तो अब सॉल्यूशन के पास क्या क्या है, एक तो H3O प्लस आयन है और दूसरा Cl नेगेटिव आयन है। मतलब एक तो अब सॉल्यूशन के पास हाइड्रोनियम आयन है और दूसरा क्लोराइड आयन है। क्या क्या है अब सॉल्यूशन के पास, पहले वाटर था, ठीक है, फिर उसमें हमने HCl डाल दिया, तब HCl टूट गया H प्लस में और Cl माइनस में। अब H प्लस जो H2O था उसके साथ कंबाइन होके क्या बना गया, हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस बना गया, और क्लोरीन अकेला पड़ा हुआ है, क्लोरीन अकेला पड़ा हुआ है। अब हमारे सॉल्यूशन के पास सिर्फ दो चीज़ें हैं, एक H3O प्लस और दूसरा क्लोरीन आयन। अब यानी कि ये जो सॉल्यूशन था इसके पास क्या है, सिर्फ आयंस एंड आयंस ही है। इसके पास क्या है, आयंस एंड आयंस, ये भी आयन और ये भी आयन। समझ गए बात को। तो क्या होता है, द सॉल्यूशन ऑफ, अब यहाँ पे जो मैं लाइन लिखने जा रहा हूँ वो मैंने आपको प्रैक्टिकली समझा दी। तो यहाँ पे बच्चों देखो, दिस सॉल्यूशन ऑफ एसिड, सॉल्यूशन की जगह बच्चों एक्वस सॉल्यूशन लिखो। एक्वस का मतलब क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को पानी में डालते हैं ना तो वो सॉल्यूशन जो बनता है वो एक्वस होता है। द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंटेन्स आयंस एंड आयंस ओनली, कंटेन्स आयंस एंड आयंस ओनली। जो एक्वस सॉल्यूशन है बच्चों एसिड का, उसके पास सिर्फ और सिर्फ आयंस और आयंस ही होते हैं। अब यही सवाल बोर्ड में पूछा जाता है 2 मार्क्स का, वाई एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंटेन्स आयंस एंड आयंस ओनली। तो क्या लिखोगे, व्हेन वी डिसॉल्व एसिड इन वाटर, एसिड ब्रेक्स डाउन इन H प्लस एंड Cl। एग्जाम्पल दे देना ना, व्हेन वी डिसॉल्व HCl इन वाटर तो इट ब्रेक्स इनटू H प्लस एंड Cl नेगेटिव। H प्लस इज वेरी मच अनस्टेबल, इट कंबाइंस विद वाटर एंड फॉर्म हाइड्रोनियम आयन, सो वी आर लेफ्ट विद हाइड्रोनियम आयन एंड क्लोराइड आयन। सो दिस सॉल्यूशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंटेन्स आयंस एंड आयंस ओनली। और ये सभी के सभी एग्जाम्पल है बच्चों किसके, मिनरल एसिड के, या मैं बोलूँ स्ट्रॉन्ग एसिड के। किसके एग्जाम्पल है ये, मिनरल एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड के। यानी कि इनको जब भी वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा इन सब एसिड्स को, ये स्ट्रॉन्ग है, ये सभी एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, इनको जब पानी में डिसॉल्व किया जाएगा तो ये क्या करेंगे, अपने सभी के सभी, इसको अभी थोड़ा सा मत कंसीडर करो, ये एक्सेप्शनल है, इसको छोड़कर ये जितने भी हैं, इसको छोड़कर जितने भी हैं, इनको जब हम पानी में डिसॉल्व करेंगे ना, ये अपने सभी हाइड्रोजन एटम को फर्निश कर देंगे और क्या बना देंगे, हाइड्रोनियम आयन, और ये है तो क्लोराइड आयन बना देगा, ये सल्फेट आयन बना देगा, ये नाइट्रेट आयन बना देगा, ये फास्फेट आयन बना देगा और ये सल्फाइड आयन बना देगा। ठीक है, तो यानी कि इनका जो एक्वस सोल्यूशन होता है वो आयंस एंड आयंस ही कंटेन करता है। क्यों, क्योंकि ये सभी H प्लस आयन को फर्निश कर देते हैं और वो सभी के सभी कंबाइन होकर हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। सो वी आर लेफ्ट विद हाइड्रोनियम आयन एंड क्लोराइड आयन या सल्फेट आयन या नाइट्रेट आयन या फास्फेट आयन या सल्फ्यूरस आयन, कुछ भी एग्जाम्पल हम
सल्फाइड आयन। तो कुछ भी एग्जांपल हम दे सकते हैं। कहानी समझ आई? इसको मैं रब करने जा रहा, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। कर दूँ रब? ठीक है। तो अब इसके क्वेश्चन के आंसर को भी मैं लिख देता हूँ एक बार, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो एग्जाम में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो क्वेश्चन बच्चों पेपर में जो पूछा जाता है दैट इज, ये वाला एक्सेप्शनल है तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड लेकिन एक्सेप्शनल है। वाई एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन मतलब है पानी में घोला। एक्वस सॉल्वेंट क्या है? वाटर। जब सॉल्वेंट होता है तो एक्वस सॉल्यूशन बनता है। वाई एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंटेन्स आयंस एंड आयंस ओनली, contains ions and ions only when we dissolve aqueous solution of कौन सा एसिड? मिनरल एसिड या स्ट्रॉन्ग एसिड, मिनरल या स्ट्रॉन्ग एसिड। when we dissolve स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन कौन आ जाएगा? इसको छोड़कर बाकी सभी एग्जाम्पल आ जाएंगे जो जो मैंने बताए थे। when we dissolve strong acid in water, acid furnish whole of its H plus ions and these H plus ions combine with water and form hydronium ion। वो क्या बना देते हैं? हाइड्रोनियम आयन बना देते हैं। एंड फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। ठीक है। एंड वी आर लेफ्ट विद आयंस and ions only। we are left with ions and ions only। तो इसलिए सॉल्यूशन में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड के सॉल्यूशन के पास क्या होता है? आयंस एंड आयंस ही होते हैं। समझ आ गई बच्चों बात? इसमें एक एक्सेप्शनल होता है जो मैंने बताया था। वाई सॉल्यूशन ऑफ मिनरल एसिड, स्पेशल मिनरल एसिड है वो, मिनरल एसिड H2CO3 एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मिनरल एसिड कार्बोनिक एसिड। वाई एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ मिनरल एसिड, जो कि कौन सा? कार्बोनिक एसिड। स्पेशल कैसे है? कार्बोनिक एसिड कंटेन्स आयंस एंड मॉलिक्यूल्स बोथ। ये आंसर हमारे को करना है। इससे पीछे वाला आंसर आगे आपको स्क्रीनशॉट ले लिया था आपने। ठीक है। अब ये वाला आंसर करना है। व्हेन वी डिसॉल्व स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग नहीं यहाँ पे बोल देना मिनरल, क्योंकि ये पूरा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, एक्सेप्शनल होता है ये। व्हेन वी डिसॉल्व मिनरल एसिड, कौन सा मिनरल एसिड? H2CO3 इन वाटर। एसिड डज नॉट फर्निश, इसको लिख देना, डज नॉट फर्निश all of its H plus ion and does not furnish all of its H plus ion and solution contains ions and molecules both। याद रखना ये किस पर्टिकुलर एसिड के लिए है? कार्बोनिक एसिड के लिए। ये आंसर किसके लिए? कार्बोनिक एसिड के लिए। कार्बोनिक एसिड के अलावा जितने भी मिनरल एसिड हैं उनको यदि हम वाटर में डालते हैं तो वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं और उनका जो सोल्यूशन होता है वो आयंस एंड आयंस ही कंटेन करता है। लेकिन ये वाला जो है ना, ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल है। इसको जब हम पानी में बच्चों डालते हैं ना, ये अपने सभी H प्लस आयन को फर्निश नहीं करता। यही बात मैंने लिखी। व्हेन वी डिसॉल्व मिनरल एसिड, स्पेशल नाम है उसका कार्बोनिक एसिड, इन वाटर, दिस एसिड डज नॉट फर्निश ऑल ऑफ इट्स H प्लस आयंस एंड सोल्यूशन कंटेन्स
आयंस एंड मोलिक्यूल्स बोथ। तो एग्जांपल क्या आ जाएगा, कार्बोनिक एसिड। तो इसको मैं रब कर रहा हूँ, हो गया एग्जांपल, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़नी है सेकेंड टाइप। इसके ऊपर जो क्वेश्चन बनते थे आपके मिनरल एसिड के ऊपर, वो भी मैंने आपको करवा दिए, एसिड की डेफिनेशन करवा दी, एग्जांपल करवा दिया। और कार्बोनिक एसिड जो है वो मिनरल एसिड का तो एग्जांपल है, लेकिन सभी के सभी पूरा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितने दूसरे स्ट्रॉन्ग हैं। तो इसलिए ये सभी के सभी अपने H+ आयन को फर्निश नहीं करता, और उसके सॉल्यूशन में आयंस और मॉलिक्यूल्स दोनों होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे को जो सेकेंड टाइप पढ़नी है बच्चों, वो पढ़नी है पहले, इससे पहले हमने मिनरल पढ़ी, अब पढ़नी है हमारे को ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड, देखो बच्चों, ऑर्गेनिक एसिड वो एसिड होते हैं, these acids obtain from plants and animals। प्लांट और एनिमल्स से, जैसे obtain from plant and animals। these acids are weak acids, ठीक है। ये कैसे होते हैं, वीक एसिड होते हैं। अगर ये वीक एसिड है तो इसका मतलब क्या, ये अपने सभी H+ आयन को फर्निश नहीं करते, और इनको भी जब पानी में डिसॉल्व किया जाता है तो इनका सॉल्यूशन भी आयंस और मॉलिक्यूल दोनों कंटेन कर रखता है। तो these acids obtained from plant and animal, these acids are weak acid, so when dissolved in water, so aqueous solution of organic acid contains ions and molecules both, as it does not furnish all of its H+ ions। एग्जाम्पल में वही सभी के सभी जो पहले लिखे थे मैंने, एसिटिक एसिड CH3COOH विनेगर में होता है जो, फिर फॉर्मिक एसिड है मिथनोइक एसिड जो कि एंट स्टिंग में मिलता है, फिर उसके बाद हमने C6H8O7 जो कि क्या नाम था इसका, सिट्रिक एसिड, और फिर इसके बाद C3H6O3 ये क्या था, लैक्टिक एसिड। ये सब के सब बच्चों किसके एग्जाम्पल है, ऑर्गेनिक एसिड के। तो यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। तो यहाँ तक हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए, एसिड खत्म हो गया और इसके टाइप्स खत्म हो गए। तो प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट था ये, इसका इंट्रोडक्शन था एसिड का। अगर आपने इतनी बातों को बड़े ध्यान से सुना है, समझा है, तो आगे चैप्टर आपके लिए ईजी रहने वाला है। तो इतनी बातें करने के बाद अब हम अगले नेक्स्ट टॉपिक की तरफ प्रोसीड करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो यदि नहीं लिया तो, ठीक। चलो नेक्स्ट क्या है, इंडिकेटर। देखो, इंडिकेटर वो सब्सटेंस होते हैं जो हेल्प करते हैं हमारे को एसिड और बेस को पहचानने में, ठीक है। इंडिकेटर्स these are those substances which help us to identify acid and bases। एसिड और बेसिस को क्या है, आइडेंटिफाई करने में ये हमारी हेल्प करते हैं इंडिकेटर। ये 2 तरह के होते हैं, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। जो पहला है दैट इज ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, ठीक है बच्चों। और जो दूसरा है दैट इज कलर इंडिकेटर, ठीक है। देखो बच्चों, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होते हैं, ये वो इंडिकेटर होते हैं जो एसिड और बेस में डिफरेंट स्मेल को प्रोड्यूस करते हैं। इट ऑफर्स डिफरेंट
स्मेल को एक अच्छा वर्ड क्या है, ओडोर। इट ऑफर्स डिफरेंट ओडोर इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। एसिडिक एंड बेसिक मीडियम, एसिडिक और बेसिक मीडियम में ये डिफरेंट ओडोर प्रोड्यूस करते हैं। और ये कलर इंडिकेटर इट ऑफर्स डिफरेंट कलर, इट ऑफर्स डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम, इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। ठीक है। अब जो ये ओल्फैक्टरी इंडिकेटर होते हैं, किस किस को यूज़ करते हैं हम ओल्फैक्टरी इंडिकेटर में? ओनियन, क्लोव, वैनिला एक्सट्रैक्ट, वैनिला। ठीक है, ये ओल्फैक्टरी इंडिकेटर में यूज़ किया जाता है। अभी कलर इंडिकेटर में क्या होता है, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। समझ आई बच्चों बात? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ तक कहानी क्या थी कि इंडिकेटर क्या होता है। मैंने बोला ना, अब हम टेस्ट करके नहीं बताएंगे कि ये एसिड है या बेस, दैट इज़ इंजूरियस फॉर आवर हेल्थ। तो हमने क्या करा, इंडिकेटर इन सब्सटेंसेस का यूज़ किया। ये क्या करते हैं, ये एसिड में अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं, बेस में अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो हमें पता लग जाता है। जैसे ये देखो ओनियन है, ओनियन को अब स्मेल करो, ठीक है, जो उसकी स्मेल है ना, अगर हम उसको एसिडिक मीडियम में लेकर जाएंगे तो सेम स्मेल रहेगी, इसकी चेंज नहीं होगी। अगर उसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म होगी, वो ओडोरलेस हो गया, उसकी स्मेल ख़त्म होगी, ओडोरलेस हो गया, वैनिश होगी उसकी स्मेल, तो फिर वो कैसा है, वो जो जिस मीडियम के अंदर ले जाकर ऐसा हुआ, वो मीडियम क्या होगा, बेसिक होगा। यानी वो पर्टिकुलर सब्सटेंस क्या होगा, बेसिक, जिसने इसके ओडोर को ख़त्म कर दिया। एसिड ओनियन के ओडोर को ख़त्म नहीं कर सकता, लेकिन बेस उसको ख़त्म कर देता है। इससे हमें पता लग जाता है ये एसिड है या बेस है। सेम केस क्लोव और वैनिला के साथ भी होता है। यदि इनकी फ्रेगरेंस चेंज नहीं हो रही तो जो वो सब्सटेंस क्या है, एसिड। यदि चेंज हो रही है तो वो सब्सटेंस कैसा है, बेस। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कलर इंडिकेटर को हमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन इस पर आता ही आता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है, अब एक छोटा सा टेबल है जिसके अंदर आपको पता लग जाएगा कि कैसे हमारे को पता लगता है कि ये सब्सटेंस एसिड है या बेस है। अब स्पेशली कलर इंडिकेटर, तो पहले हम यूज़ कर रहे हैं लिटमस सॉल्यूशन। लिटमस सॉल्यूशन ये कैसा होता है, नेचुरल होता है। एन का मतलब नेचुरल है। इसकी मतलब ये जनरली कैसा होता है, और एसिड में कैसा हो जाता है, और बेस में कैसा हो जाता है, बेस। इन जनरल ये कैसा होता है, इन जनरल ये लिटमस सॉल्यूशन जो होता है इन जनरल पर्पल कलर का होता है। किस कलर का होता है, पर्पल कलर का। एसिड में डालो तो बच्चों ये रेड हो जाता है, और बेस में डालो तो ये ब्लू हो जाता है। ठीक है, अगर बेस में डालेंगे तो वो बेस को लिटमस सॉल्यूशन में अगर एसिड डाला तो ये पर्पल हो जाएगा, और अगर बेस डाला तो ब्लू हो जाएगा। लिटमस सॉल्यूशन के बाद जो दूसरा होता है दैट इज़ मिथाइल ऑरेंज फिनोप्थिलीन एंड नेचुरल कौन था, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज। ठीक है बच्चों, ये क्या होता है, ये सिंथेटिक होता है, मतलब इसे हम खुद बनाते हैं, सिंथेटिक। ये नेचुरल है, मिथाइल ऑरेंज। इसका कलर कैसा होता है, जनरल में ऑरेंज होता है ये नॉर्मली। अगर इसमें एसिड डाल देंगे तो बच्चों ये रेड हो जाएगा, और अगर बेस डालेंगे तो ये येलो हो जाएगा। ठीक है, देन इसके बाद एक आता है फिनोल्फथलीन। ये भी बच्चों क्या है, सिंथेटिक है। ये जनरली कलरलेस रहता है, कलरलेस, कोई कलर नहीं होता इसका, जैसे वाटर का कोई कलर नहीं होता। यदि एसिड डाला तो भी ये कलरलेस रहता है, और यदि बेस डाला तो ये क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है। क्या हो जाता है, पिंक। ठीक, लिटमस सॉल्यूशन एक होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये इस तरह की एक ना स्ट्रिप होती है जिसके ऊपर सभी कलर बने होते हैं, और साथ में उनकी पीएच मेंशन की होती है। ठीक है, अगर एसिड है तो ये येलो, ऑरेंज और रेड कलर शो करता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर पे ऑल कलर्स होंगे, ऑल सेवन कलर्स।
ठीक है, होल 7 कलर्स, विबग्योर होता है ना, और यदि वी बाय वायलेट इंडिको ब्लू आई, तो इसका मतलब वो क्या है, बेसिस है। अगर हमने इस एक ये पेपर की स्ट्रिप होती है, इसके ऊपर सभी कलर बने होते हैं, तो क्या होता है यदि हमने उसके ऊपर एसिड डाला तो ये उसके ऊपर डिफरेंट कलर बने होते हैं। तो क्या कलर, किस रेंज तक कलर दिखाई देते हैं हमारे को, मतलब उस रेंज तक हमें कलर डार्क दिखाई देने लग जाते हैं। तो अगर ऐसा होता है येलो ऑरेंज और रेड तक डार्क दिखाई दे रहा है, ऊपर पीएच स्केल भी बना होता है इसका, येलो ऑरेंज और रेड आ रहे हैं, आप इतना समझ लो कि यूनिवर्सल इंडिकेटर में यदि येलो ऑरेंज रेड आ रहा है तो एसिड है, अगर यूनिवर्सल इंडिकेटर में वायलेट इंडिको ब्लू आ रहा है तो वो बेस है, ग्रीन आ रहा है तो वो न्यूट्रल है। ये यूनिवर्सल इंडिकेटर का काम हो गया। ये कहानी समझ आई आपको, इसको बच्चों अच्छी तरह से लर्न करना है आपको। इसके बाद एक और इंडिकेटर है बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज पीएच इंडिकेटर। इसको रब कर रहा हूँ मैं, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर पीएच इंडिकेटर की बात करते हैं। अब लास्ट हमारे को देखना है पीएच इंडिकेटर। पीएच इंडिकेटर क्या होता है, एक पेपर की स्ट्रिप होती है जिसके ऊपर मार्किंग की होती है 0 से लेकर 14 तक, ठीक है। ये पीएच स्केल बोलते हैं इसको। यहाँ से लेकर इस तरह की एक ये स्ट्रिप है, मान लो ये यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 14 है। तो इस तरह से यहाँ पे 13 होगा, यहाँ पर 8 होगा, यहाँ पर 9 होगा, ऐसे इस तरह से यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 6 होगा, यहाँ पर 5 होगा। इसको बोलते हैं पीएच स्केल। क्या बोलते हैं बच्चों, पीएच स्केल। इसको क्या बोलते हैं, पीएच स्केल, ठीक। अगर देखो, अगर पीएच स्केल की वैल्यू, अगर पीएच स्केल पीएच जो है लेस देन 7 हो, मतलब यहाँ पर हो इधर, तो वो सब्सटेंस कैसा होता है, एसिड। हमने पीएच स्केल को डिप किया और तो क्या देखा हमने, जो वो पर्टिकुलर सब्सटेंस डाला वो इसी रेंज में वेरी कर रहा है, तो वो क्या है, एसिड है। अगर pH इक्वल टू 7 हो तो वो क्या होता है, न्यूट्रल। ना वो एसिड है ना वो बेस है। अगर pH ग्रेटर देन 7 है तो बच्चों वो क्या होता है, बेस। क्या होता है, बेस। इस बात को ध्यान में रखना है आपको। समझ आ गई बात। अब सपोज करो एक सब्सटेंस है जिसकी pH जो है 0 है और एक सब्सटेंस है जिसकी pH 5 है। इनमें से कौन एसिड है, एसिड की क्या कंडीशन थी, pH लेस देन 7 होना चाहिए, ठीक है। दोनों की दोनों लेस देन 7 है, ठीक है। तो यानी ये दोनों के दोनों बच्चों क्या है, pH है। दोनों के दोनों क्या है, सॉरी एसिड है। दोनों के दोनों सब्सटेंस क्या है, एसिड। लेकिन कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, देखो ये इधर की तरफ आते हुए ना एसिडिक करेक्टर इंक्रीज करता है, एसिडिक करेक्टर इंक्रीज करता है, और इधर की तरफ जाते हुए बेसिक करेक्टर इंक्रीज करता है, ठीक है। इधर जाते हुए बेसिक करेक्टर इंक्रीज करता है। अगर जिसकी 0.5 है तो वो देखो कहाँ पर है, वो यहाँ पर है, और इस तरफ एसिड क्या होगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और इस तरफ इसके कंपैरिजन में कम होगा। तो यानी pH 0 और 5 वाले दोनों एसिड हैं, लेकिन 0 जिसकी pH है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, जिस सब्सटेंस की pH 5 है वो लेस स्ट्रॉन्ग एसिड है एज कम्पेयर टू दिस वन। अब सेम केस यही इसके साथ देखते हैं, एक की pH 10 है और एक की pH 13 है। अब बताओ कौन स्ट्रॉन्ग बेस है इन दोनों में से। देखो 7 से बड़े सभी बेस होते हैं, दोनों सब्सटेंसेस की pH ग्रेटर देन 7 है, तो मतलब दोनों के दोनों ही क्या है, दोनों के दोनों बेस हैं। लेकिन अब ध्यान से देखो 10 आएगा कहीं यहाँ पर, ठीक है, और 13 है यहाँ पर, और इस तरह बेसिक करेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा। तो मतलब जिसकी 13 pH है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, और जिसकी 10 है वो लेस स्ट्रॉन्ग बेस है। समझ आ गई बात। इस तरफ एसिडिक करेक्टर स्ट्रॉन्ग होता है और इस तरफ बेसिक करेक्टर स्ट्रॉन्ग होता है। pH स्केल समझ आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो यहाँ से हमारा इंडिकेटर का भी टॉपिक कंप्लीट हो गया, यानी इस पर भी हम टिक लगा सकते हैं बच्चों। अब प्रिपरेशन देखनी है हमारे को जो प्रिपरेशन है ना, सिर्फ 4 एसिड इंपॉर्टेंट है, इनकी देखनी है। HCl की, ठीक है, H2SO4 की, ठीक है, H2CO3 की, ठीक है, HNO3 की। इनकी प्रिपरेशन आपको देखनी है, सिर्फ ज़्यादा है तो आप एक और देख लेना, H2SO3 की, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। इन सब की हमने क्या देखना है, pH देखनी है, सॉरी इन सब की प्रिपरेशन देखनी है। क्या होता है, 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, राइट अ रिएक्शन
फॉर द प्रिपरेशन ऑफ HCl या फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड या कार्बोनिक एसिड, कुछ भी पूछ सकते हैं, नाइट्रिक एसिड, तो आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले HCl की, यहाँ पर मैं कोई भी रिएक्शन बैलेंस नहीं करूँगा, कोई भी रिएक्शन में जानबूझकर बैलेंस नहीं करूँगा। मैं ये इमेजिन कर रहा हूँ कि आपने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का वीडियो नंबर 02 खूब अच्छी तरह से देखा हुआ है और आपको बैलेंस द केमिकल इक्वेशन आती है। तो देखो, हाइड्रोजन गैस को क्लोरीन गैस के साथ मिक्स किया जाता है तो हाइड्रोक्लोरिक गैस बनती है, ठीक है। अब जब इस गैस को वाटर में से पास करवाते हैं ना, जब इस गैस को व्हेन HCl गैस पास फ्रॉम वाटर, ये अभी एसिड नहीं है, ये अभी एसिड नहीं है, ठीक है। जब इस HCl गैस को व्हेन HCl गैस पास फ्रॉम वाटर, जब हमने इसको वाटर से पास करवाया, देन वी गेट हाइड्रोक्लोरिक, ये है एसिड, ठीक है। शुरू वाली HCl गैस है, एसिड नहीं है। तो ये किसकी प्रिपरेशन है बच्चों? हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसके बाद H2SO4 की प्रिपरेशन करते हैं। आ गया समझ में? H2SO4 वाटर में सल्फर ट्राइऑक्साइड को मिक्स कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा? H2SO4। बहुत आसान है। ऐसे सल्फ्यूरस एसिड निकालना हो तो वाटर में सल्फर डाइऑक्साइड गैस को मिक्स कर दो तो क्या मिलेगा हमारे को? H2SO3 एसिड मिलेगा। क्या मिलेगा हमारे को? एसिड मिलेगा। फिर उसके बाद हमारे को अगर वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करवा दो तो जो एसिड बनेगा उसका नाम होगा कार्बोनिक एसिड, ठीक है। इसकी प्रिपरेशन भी देख ली, इसकी भी देख ली। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम HNO3 की भी देख लेते हैं। रब कर दो, ठीक है। क्या करो, सोडियम नाइट्रेट लो। सोडियम नाइट्रेट बच्चे याद करेंगे, जिन्होंने फर्स्ट चैप्टर ढंग से देखा है वो सोडियम का सिंबल लगाएंगे, नाइट्रेट का सिंबल लगाएंगे, दोनों की वैलेंसी 1-1 होती है और आगे बढ़ जाएंगे। सोडियम नाइट्रेट को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाओ तो आप देखोगे क्या मिलता है हमारे को। एक तो HNO3 मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों को? HNO3 प्लस सोडियम सल्फेट सॉल्ट मिलेगा हमारे को। अब इस रिएक्शन को बैलेंस कर लो, यहाँ 2 लगा दो, 2 नाइट्रेट, ठीक है। ये हमारे को क्या मिल गया? नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन होगी हमारी। तो ये सभी के सभी एसिड की हमने प्रिपरेशन भी सीख ली। हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। रब कर दूँ। अब इसके बाद हमारे को देखना है रिएक्शंस ऑफ एसिड। वो लंबा टॉपिक है, नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेते हैं। और जो इसके बाद बेसिसिटी ऑफ एन एसिड है वो देख लेते हैं, यूजेस देख लेते हैं, और वाटर का एसिड के साथ रिएक्शन होता है तो क्या होता है, ठीक है। चलो ये वाला जो है ना, इसके लिए हम सेपरेट वीडियो करेंगे क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है, आधे घंटे से ज़्यादा का है। तो अब हम देखते हैं बेसिसिटी। हम देखते हैं बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। बेसिसिटी ऑफ एन एसिड क्या होता है? बेसिसिटी ऑफ एन एसिड, बेसिसिटी ऑफ एसिड का मतलब होता है द नंबर ऑफ H+ आयन furnished by one molecule of an acid is called its basicity, ठीक है। and basicity depends upon number of oxygen atom
अटैच टू हाइड्रोजन एटम। ठीक है बच्चों, क्या होता है, जैसे हमने पानी के अंदर एक HCl का मॉलिक्यूल डिसॉल्व किया तो उस एक HCl के मॉलिक्यूल ने कितने H+ आयन फर्निश किए, ये किसका एग्जाम्पल होता है, ये एग्जाम्पल होता है इस जितने उसने H+ आयन्स फर्निश किए वही उसकी क्या कहलाएगी, बेसिसिटी कहलाएगी। किसकी, HCl की। मतलब कोई एक एसिड का मॉलिक्यूल जितने H+ आयन फर्निश करता है वही उसकी क्या बन जाती है, बेसिसिटी बन जाती है। तो इसकी स्क्रीनशॉट लो, फिर इसको आगे आगे देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। इसको फिर एग्जाम्पल के साथ क्लियर है, ठीक है। देखो पहला इसमें मोनोबेसिक एसिड कौन से होते हैं, मोनोबेसिक, when one molecule of acid, when one molecule of an acid furnish one H+ ion, when one molecule of an acid furnish one H+ ion, such acids are monobasic, such acids are monobasic। इसके एग्जाम्पल में कौन आ जाएगा, HCl, HNO3, CS3, COOH, HCOOH, ये किसके एग्जाम्पल है, मोनोबेसिक है। मतलब व्हेन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड फर्निश वन H+ आयन, सच एसिड्स आर मोनोबेसिक इन नेचर, और उसका ये एग्जाम्पल आ गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, रब कर रहा हूँ मैं, ले लिया, ठीक है। अब इसके बाद आता है बच्चों डाइबेसिक, इसके बाद आता है डाइबेसिक। ठीक है, व्हेन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड फर्निश 2 H+ आयन, फर्निश 2 H+ आयन, सच एसिड्स आर डाइबेसिक, सच एसिड्स आर डाइबेसिक। एग्जाम्पल H2SO4, H2CO3, H2SO3, ये आएगा इसके एग्जाम्पल में। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब आएगा नेक्स्ट ट्राइबेसिक। अब आपको समझ आ गया होगा, व्हेन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड फर्निश 3 H+ आयन, 3 H+ आयन, सच एसिड्स आर नोन एज ट्राइबेसिक। ट्राइबेसिक एग्जाम्पल कौन था, H3PO4। ट्राइबेसिक एग्जाम्पल कौन था, फास्फोरिक एसिड। क्या नाम है इसका, फास्फोरिक एसिड। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, रब कर रहा हूँ मैं। इसके बाद हम देखते हैं यूजेस ऑफ एन एसिड। तो मेन जो है आपको 3 एसिड पता होने चाहिए, HCl और H2SO4 और HNO3। यानी हमने बेसिसिटी भी देख ली, प्रिपरेशन भी देख ली। अब हम करने जा रहे हैं इसका यूजेस। देखो बच्चों, यूजेस में सबसे पहला यूज जो हम देखने जा रहे हैं दैट इज़ H2SO4 का। H2SO4 ये जो है ना, इट इज़ किंग ऑफ ऑल एसिड्स, इट इज़ किंग ऑफ ऑल एसिड्स। ये सब एसिड्स का क्या है, किंग है। मुझे याद रहेगा, इट इज़ किंग ऑफ ऑल एसिड्स। ठीक है, इट इज़ नॉन वोलेटाइल इन नेचर, इट इज़ नॉन वोलेटाइल इन नेचर, नॉन वोलेटाइल नेचर। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है कि जब हम नॉन वोलेटाइल इन नेचर, uses in it uses in preparation of fertilizer, it used in preparation of fertilizers, paint and explosives इनमें इसको यूज़ किया जाता है। देखो बच्चों, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है। कुछ एसिड ऐसे होते हैं जिनको अगर हम ओपन छोड़ दें एटमॉस्फेयर में, जिनको हम एटमॉस्फेयर में ओपन छोड़ दें तो वो क्या होते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं। क्या होते हैं वो, इवेपोरेट हो जाते हैं। ऐसे एसिड जो इवेपोरेट हो गए उनको बोला जाता है वोलेटाइल,
और जो इवेपोरेट नहीं होते उनको बोला जाता है नॉन वोलेटाइल। तो H2SO4 क्या है बच्चों? नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल मतलब जब आप इसको ओपन छत पे या एटमॉस्फेयर में रख दोगे तो ये इवेपोरेट नहीं होगा। तो ये इसके कुछ यूजेस भी हैं। ठीक है, रब कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो इसके बाद हमने देखना है HNO3 देख लेते हैं। HNO3, ठीक है। इट यूजेस इन यहीं से लिख दूं, चलो दोबारा लिख देता हूँ। ये भी क्या होता है, फर्टिलाइज़र बनाने में यूज़ होता है। इट यूजेस इन प्रिपरेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड एक्सप्लोजिव्स। अब वहाँ भी फर्टिलाइज़र था, वहाँ जोन सा फर्टिलाइज़र था वो अमोनियम सल्फेट होता है। यहाँ पे जोन सा फर्टिलाइज़र बनाने में इस्तेमाल होता है उसका पर्टिकुलर नाम क्या होता है बच्चों? अमोनियम नाइट्रेट। क्या होता है? अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, तो ये इट यूजेज इन द प्रिपरेशन ऑफ फर्टिलाइज़र एंड एक्सप्लोजिव्स। रब कर रहा हूँ। अब इसके बाद हम लास्ट एसिड का यूज़ देखने जा रहे हैं, दैट इज HCl। यूजेज ऑफ HCl, it is used to clean the surface of metal before galvanization बच्चों क्या था? जब आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग करते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। तो उससे पहले जब आयरन पे जिंक की कोटिंग करनी है तो आयरन को ना HCl एसिड से साफ़ कर दिया जाता है। तो वहाँ पर HCl एसिड का यूज़ होता है, जो कि यहाँ पर लिख दिया। समझ आ गया बच्चों आपको? ठीक है, रब कर रहा हूँ। इसके बाद बच्चों हमारे को क्या देखना है? वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल भी बता दिया आपको, क्वेश्चन आंसर भी चल रहे हैं साथ में, वाटर एंड एसिड। देखो क्वेश्चन आता है, व्हाई वी शुड ऐड एसिड इन वाटर, नॉट वाटर इन एसिड। देखो बच्चों क्या होता है, the reaction between acid and water is an exothermic. It releases large amount of heat. It releases large amount of heat. ठीक है, the reaction between acid and water is an exothermic reaction. It releases large amount of heat. ठीक है, which can cause explosion, severe burn and can break the container. So we should add acid in water, not water in acid. देखो बच्चों क्या होता है, जब हमने पानी में एसिड को मिलाया तो ये जो रिएक्शन होती है ना, बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक मतलब हीट निकलती है। हीट निकलने की वजह से क्या होता है, एक्सप्लोजन का भी डर रहता है। यदि ज़्यादा अमाउंट में एसिड डाल दिया, वो एकदम से हीट प्रोड्यूस करता है, और कोई बच्चा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है तो वो हीट उसको उसके फेस पर, उसकी आइज़ पर, डेलिकेट पार्ट्स पर बॉडी के उसको स्ट्राइक कर सकती है, जिसकी वजह से उसको सीवियर बर्न हो सकते हैं।
तीसरी बात, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, अगर कंटेनर उतनी हीट को टॉलरेट नहीं कर पाया तो कंटेनर ब्रेक हो जाता है। इसलिए एडवाइस किया जाता है कि हमेशा एसिड को वाटर में डालो, ना कि वाटर को एसिड में। समझ आ गई बात? अगर वाटर को एसिड में डालेंगे बहुत हीट निकलेगी, बहुत ज़्यादा सीवियर बर्न होने के चांसेस होंगे, कंटेनर ब्रेक हो सकता है। तो इसलिए हम एडवाइस करते हैं कि क्या करो, एसिड को वाटर में डालो, ना कि वाटर को एसिड में। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, एक छोटी सी बात रहेगी कि इसको रिएक्शन के थ्रू समझाओ। एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ एसिड विद वाटर। राइट रिएक्शन ऑफ एसिड विद वाटर। 2-3 एसिड हैं, आपको दोनों याद रखने हैं, तीनों। HCl को पानी में डाला, HCl को पानी में डाला, तो पहले सोचो, ये मैं लिखूंगा नहीं, HCl किस में ब्रेक हो जाएगा, H+ और Cl- में, और ये वाटर के साथ कंबाइन कर जाएगा और क्या बना देगा, हाइड्रोनियम आयन, और वो Cl अकेला पड़ा रहेगा। तो ये यहाँ पर क्या बना, Cl- प्लस हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, वो देखो, ये देखो क्या कर रहे हो आप, एसिड को वाटर में डाल रहे हो ना, जो कि अभी अभी देखो, और बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इसी तरह से H2SO4 को देख लो, प्लस वाटर, इसको डालो तो क्या हो जाएगा, सल्फेट अलग हो जाएगा, प्लस हाइड्रोनियम आयन तो बनना ही बनना है, और हीट तो निकलनी ही निकलनी है। अब ये 2 सल्फेट थे, यहाँ पे बैलेंस कर लो, इसके 2 सल्फेट आ जाएंगे। अब यहाँ पर HNO3 को देख लो, प्लस वाटर, होना क्या है, होना क्या क्या है जो कन्फर्म है आपको, हाइड्रोनियम आयन तो बनना ही बनना है, हाइड्रोनियम आयन तो बनना ही बनना है, हीट भी प्रोड्यूस होनी है, और साथ में नाइट्रेट आयन बन जाएगा, नाइट्रेट आयन सेपरेट रहेगा। तो ये बच्चों रिएक्शन थी जब हम क्या करते हैं, वाटर में डिफरेंट एसिड्स को डालते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो इस लेक्चर को बच्चों यहीं पे कंक्लूड करते हैं, अदरवाइज बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। एक लेक्चर और लगेगा, एसिड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उस वाले लेक्चर में एसिड पर बेस्ड जो भी और तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं वो भी बीच बीच में डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। और स्पेशली उसमें हमने क्या देखना है कि रिएक्शन एसिड जब डिफरेंट सब्सटेंसेस के साथ कंबाइन होता है तो उसका बिहेवियर कैसा रहता है, कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। थोड़ा सा आपको लेंथी होगा क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में हमारा एसिड कंप्लीट हो जाएगा। तो तब तक मज़े करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।